जी, मैं नीरज त्रिपाठी, सहायक अध्यापक 68,500 शिक्षक भर्ती। एक्चुअल में हम लोग पिछले 3 दिनों से 11 मई 2022 से मध्याह्न भोजन प्राधिकरण कार्यालय लखनऊ में एकत्रित हुए हैं, जिसमें बहुत सारी शिक्षिकाएं बहनें जो विभिन्न जनपदों से आई हुई हैं एवं बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई जो बहुत दूर दूर जनपदों से 500-600 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। हमें आज शिक्षकों को सड़क पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे सामने एक बहुत ही विषम परिस्थिति आ गई है। हम सभी मोस्ट हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें हम लोगों ने सबसे अधिक अंक अर्जित किए। सबसे अधिक अंक अर्जित करने के बाद भी हमें दूर के जनपदों में शिक्षण कार्य करने के लिए भेजा गया। उसके पश्चात बाद में 6,136 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई। हम लोग 35,420 शिक्षकों में हमारी नियुक्ति हुई, जिसमें हम लोगों को 500, 600, 700 किलोमीटर दूर के ज़िले अलॉट किए गए और उसके पश्चात 6,136 सहायक अध्यापकों को उसी 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर नियुक्ति दी गई, जिन्हें उनका गृह जनपद अलॉट किया गया। वो हमसे जबकि लो मेरिट थे, हमसे कम योग्य थे, हमसे कम अंक अर्जित किए, फिर भी हमें वनवास दिया गया और उन्हें गृह जनपद दिया गया। तो हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस समय हमारी मांगें नहीं मानी गई। हमारी मांगें न मानने पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण में गए। हम लोग वहाँ पर याचिका दाखिल किए। हमारी याचिका के मुख्य याचिकाकर्ता अमित शेखर भारद्वाज जी भी हमारे साथ हैं। अमित शेखर भारद्वाज के नाम से हमने जो याचिका दाखिल की, विशेष अपील संख्या 274/2020, वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डिवीज़न बेंच से दिनांक 14/9/2021 को निस्तारित हुई। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डिवीज़न बेंच ने यह आदेश पारित किया कि जितने भी सामान्य वर्ग के चयनित अध्यापक हैं और हाई मेरिटोरियस हैं, जिन्हें बाह्य जनपद आवंटित किए गए हैं गृह जनपद आवंटित करने के बजाय, उन सभी अध्यापकों से, शिक्षकों से उनकी पसंद के 3 जिलों का विकल्प लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय जी यथाशीघ्र उनको उनकी वरीयता के 3 जनपदों में से किसी एक जनपद में पुनः समायोजित करें, जिससे उनके साथ भी न्याय हो सके। उक्त आदेश के अनुपालन में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय द्वारा दिनांक 10/5/2022 को 2,908 शिक्षकों के समायोजन की सूची जारी की गई, जिसमें से 229 सामान्य वर्ग के शिक्षकों को समायोजन से पुनः वंचित रखा गया। बाद में जब हम लोग को अपना नाम उक्त समायोजन सूची में नहीं दिखा, तो हम लोग इस संदर्भ में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय से वार्ता किए। उन्होंने हमें यह जानकारी दी कि आपने जिन 3 जनपदों का वरीयता विकल्प दिया रहा होगा, उसमें सामान्य वर्ग की सीटें शून्य रही होंगी, इस वजह से आपको आपके वरीयता के 3 जनपदों में से कोई जिला अलॉट नहीं किया जा सका। जबकि ऑनलाइन आवेदन लेते समय सचिव महोदय द्वारा किसी भी प्रकार की रिक्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था। जब किस जनपद में किस कैटेगरी के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं, इसका ब्यौरा हमें नहीं दिया जाएगा, तो हम किस बेसिस पर अपने 3 वरीयता जनपदों का चयन करेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न यह था। तो अभी आपकी इस समय क्या डिमांड है शासन से? हमारी इस समय शासन से यह डिमांड है कि 68,500 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में अभी तक कुल 4 चरण में अलॉटमेंट जिला आवंटन हो चुके हैं। 4 चरण में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। पहले चरण में 35,420 सहायक अध्यापकों को, द्वितीय चरण में 6,127 सहायक अध्यापकों को, तृतीय चरण में 4,688 सहायक अध्यापकों को और चतुर्थ चरण में 45 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रथम चरण के 35,420 सहायक अध्यापकों को छोड़कर, जो कि सबसे ज़्यादा हाई मेरिटोरियस थे,
बाकी अन्य 3 चरणों में सभी अध्यापकों को उनका गृह जनपद में नौकरी दी गई, जबकि वो उन सभी का क्वालिटी पॉइंट हमसे कम है। तो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन एवं समस्त विभागीय उच्च अधिकारियों से हमारा निवेदन है, हमारा अनुरोध है कि हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जो हम लोगों ने एक रास्ता सोचा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों का भी समायोजन यथाशीघ्र किया जाए। हम लोगों के अनुसार 68,500 की बची हुई सीटों में वर्तमान में 5,000 से ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा 5,600 समथिंग सामान्य वर्ग की सीटें बची हुई थी कुल, जिसमें से 727 सहायक अध्यापकों को 2,908 जो समायोजन सूची जारी की गई है उसमें अलॉटमेंट कर दिया गया है। मात्र जो 229 सहायक अध्यापक बचे हुए हैं आवंटन से, उनको बची हुई 4,881 सीटें जो सामान्य वर्ग की अभी भी 68,500 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में बची हुई हैं, उन 4,881 रिक्तियों को जिस जनपद में जितने सहायक अध्यापक जाना चाहते हैं उन जनपदों में रिशफल करते हुए या उन जनपदों में शिफ्ट करते हुए सभी सहायक अध्यापकों का, सभी 229 सहायक शिक्षकों का समायोजन उनके संबंधित गृह जनपद में यथाशीघ्र कर दिया जाए, जिससे यह विवाद सदैव के लिए यहीं पर समाप्त हो जाए। केस का मुख्य याची सर मैं ही हूँ सर। इसको लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की थी सर। अपील संख्या है 274/2020 अमित शेखर भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 02 एवं अन्य 36 स्पेशल अपील। सर इसको लेकर के जो आदेश आता है वह यह आता है कि जितने भी याची माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं उन सब से 3 विकल्प लेकर उन 3 विकल्प में से उनके जनपदों में उनका समायोजन किया जाए। लेकिन सर बावजूद इसके जो लिस्ट अभी 10 मई को जो जारी की गई है उसमें से कुछ ही याचियों का इसमें उनको जिला मिल पाया है और कुछ याची इसमें से बाहर हो गए हैं। और सर जैसे कि स्टार्टिंग में नीरज भाई ने बताया है कि इसमें लगभग 3 लिस्ट जो बाद में आई थी, उन 3 लिस्ट में चयनित जितने भी इसमें अभ्यर्थी थे सभी हमसे लो मेरिट वाले थे और सभी को उनका गृह जनपद मिला है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं मुजफ्फरनगर से हूं और जो मुझे आवंटित जो जनपद हुआ है वह चित्रकूट हुआ है। और जबकि मेरा अन्य बाकी जो 3 लिस्ट आई है उन सब से मेरा हाई गुणांक रहा है इसमें। और यदि आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो लगभग 800 किलोमीटर का ये डिस्टेंस पड़ता है मुजफ्फरनगर से चित्रकूट तक का। और बाकी जितने भी यदि मैं 6,127 लिस्ट की बात करूं वे सब कम गुणांक वाले रहे हैं। और जो थर्ड जो लिस्ट आई है 4688 वे सभी हमसे कम गुणांक के रहे हैं और उनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको मुजफ्फरनगर आवंटित कर दिया गया है। तो सर एक तो हमारे साथ पहली स्टार्टिंग में ही सर इसमें स्टार्टिंग में ही अन्याय हुआ है और दूसरी बार फिर से अन्याय होने जा रहा है, क्योंकि हमारी मांग यह है कि हमें जो माननीय न्यायालय द्वारा जो 3 जनपद का विकल्प लेकर उसमें समायोजन करने की बात कही गई है वह नहीं की गई है शासन द्वारा। तो और जबकि शासन की मंशा यह है कि जितनी रिक्त पद बचे हुए हैं आपका हम उनमें कर देंगे, लेकिन सर वह हमें मंजूर नहीं है। कारण यह है कि 3 लिस्ट निकालने के बावजूद हमारे गृह जनपद में जो सामान्य की सीट थी या अन्य वर्ग की जो सीट रही है लगभग सर वह 0 हो चुकी है। अब आप ही बताइए, अगल बगल की है, अब आप ही बताइए कि हम सुदूर जनपद में क्यों जाए। उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि प्रथम 3 जनपद के आधार पर हमें कोई एक जनपद का अलॉटमेंट करना, लेकिन सचिव साहब द्वारा अभी तक ना इस पर ध्यान दिया गया है ना इस पर किया गया। यहाँ तक कि हम लोगों के लिए लैबोरेटरी तक की सुविधा बंद है, हम लोग बाथरूम भी नहीं कर सकते। यहाँ पर मानवीय संवेदनाओं के अंतर्गत हमसे कोई प्रतिनिधिमंडल ना आकर के बात किया, उल्टा हमें से कुछ शिक्षिकाओं को जो है वो सब अपने अपने समस्याओं से परेशान है और व्यथित हैं। और हमारा सिर्फ छोटा सा मुद्दा है, जब 68,500 शिक्षक भर्ती 5 सितंबर 2018 को हुई थी उस समय हम सभी को दो लिस्ट आई। पहली लिस्ट 35,000 समथिंग की आई, दूसरी लिस्ट 6,127 की आई। पहली लिस्ट वालों को उनके घर से
उनका गुणांक अधिक था, फिर भी उन्हें उनके घर से दूर के जनपद में भेज दिया गया। जैसे हमारा मेन जो पिटिशनर है अमित शेखर भारद्वाज, उनको मुजफ्फरनगर से उठा करके चित्रकूट भेज दिया गया, जिसके बीच की दूरी 800 किमी है, जबकि अमित शेखर भारद्वाज का गुणांक 68 पॉइंट है। ऐसे अन्य शिक्षिकाओं बहनों के साथ किया गया। इस तरह की समस्या, इस विसंगति को हम लोगों ने दूर करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। पहला केस जो हमारा सिंगल बेंच में था 1937/2018 शिखा सिंह के नाम था, उसमें भी डिसीजन आया। उस डिसीजन के बाद सरकार डबल बेंच जा सकती थी, फिर हम लोग डबल बेंच गए। उसमें जज साहब ने डायरेक्टली बोला कि इन सभी का प्रत्यावेदन लेकर के 4 माह के अंतर इन्हें इनका मूल जनपद प्रदान करो। लेकिन वह डेट 14 जनवरी 2022 थी। 14 जनवरी 2022 तक उस डिसीजन का कंप्लायंस नहीं किया गया। तब हम उस डिसीजन के सरकार के अगेंस्ट कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट में 11 मई तक फॉलो करने के लिए कहा गया, लेकिन 11 मई के बाद 11 मई को जो 112 पेज की लिस्ट वहाँ पर दी गई, उसमें मेरा नाम छोड़िए, सिस्टर का नाम छोड़िए, इनका नाम छोड़िए, जो याचिका का मुख्य पिटिशनर है अमित शेखर भारद्वाज, उसका भी नाम 112 पन्ने की लिस्ट में नहीं था। आखिर कोर्ट के इस निर्देश, इस डिसीजन का क्या आवश्यकता रह गई जब मुख्य याचिकाकर्ता को भी उनका प्रथम 3 जनपद अलाट नहीं हुआ। अब आपने अभी तक इस संदर्भ में किससे मुलाकात की? अब चूँकि हम लोग चूँकि संख्या में अल्पमत हैं और बहुसंख्यक समाज में अल्पमत की सुनवाई बहुत धीमी होती है, तो हम लोग, लेकिन चूँकि हैं शिक्षक हैं, सचिव साहब हम लोग के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, उन्हें हम लोग की समस्या को समझना चाहिए, पीड़ा को समझना चाहिए। और इस पीड़ा को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले उप मुख्यमंत्री के पास गए, ब्रजेश पाठक जी के पास गए, उनको हमने इस मैटर को संज्ञान में लाया। फिर हमारी टीम के प्रतिनिधिमंडल अमित जी, राघवेंद्र जी, नीरज जी, ये गए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव से मिले, डायरेक्टर से मिले और अपर मुख्य सचिव से भी मुलाकात की। लेकिन उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो शेष बची सीटें हैं उन पर हम, जो शेष बचे जनपद हैं, अब चूँकि 75 जनपदों में भर्ती हुई थी, हमारा गुणांक उच्च था, लेकिन वो हमें 75 में निंदा किया कि 25 जनपदों में सीटें अलाटमेंट करेंगे, वो हमें कतई मंजूर नहीं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, यहाँ से अब आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? देखिए, यहाँ पर आप इतनी दूर से आए हुए हैं, तो आप यहाँ पे क्या चाहते हैं कि आप जब आपका क्या सुन लिया जाए तब आप यहाँ से वापस? हमारी बस केवल एक ही प्रमुख मांग है। माननीय उच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया, डिसीजन में पॉइंट नंबर 3 में लिखा सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी ऑफ द सीट्स, उसमें रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर प्रथम 3 जनपद का आवंटन किया जाए। लेकिन सचिव साहब उस सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी को 68,500 के चक्रीय आरक्षण में जोड़ रहे हैं। सचिव साहब यह भूल जाते हैं कि जब 68,500 की भर्ती हुई थी तब उतने ही पद के बच्चे पास नहीं हुए थे। तो आरक्षण बेसिकली जितने भी लड़के, जितनी भी लिस्ट आएंगी वो सबके सब जर्नल में होंगे। लेकिन सचिव साहब चाहते तो हम लोग को भी कर सकते थे, उनके हाथ में था। लेकिन सचिव साहब को पता नहीं क्या ऐसी समस्या है, क्या ऐसा हम लोगों से दर्द है, या हम लोगों से ऐसी क्या गलती हो गई है कि हमारी बातों पर, हमारी जो मेन समस्या उस पर ध्यान ही नहीं देते। सर बस हमारी मांग ये है कि जो हमने 3 जनपद फिल किए हैं उनमें से हमें एक जनपद में नियुक्ति मिले, क्योंकि वो हमारा हक है। हम यहाँ छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ पड़े हुए हैं 2-2, 3-3 दिन से। इतनी गर्मी में छोटे बच्चे को बीमारी हो रही है, कहीं उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इन सबका जिम्मेदार कौन है? सचिव साहब से मेरा यही अनुरोध है कि हमें जल्द से जल्द हमारा हक दें। आप कहाँ से आई और कब से यहाँ पर हैं? जी सर, मैं सोनभद्र पोस्टेड हूँ, मुझे कानपुर नगर चाहिए, लेकिन वहाँ पे सारी जगह सीटें ज़ीरो कर दी गई हैं और सीटें अब कह रहे हैं है ही नहीं, तो हम आपको कैसे दें? लेकिन जब 6,000 के लिए और सारी बाकी नियुक्ति के लिए सीट मिल सकती हैं, तो क्या हमारी नियुक्ति के लिए सीट नहीं मिल सकती है? हमें अपना आवंटन जल्द से जल्द चाहिए। आप इंडिया को लेकर के यहाँ पर आई हैं कानपुर से? सर मेरी पोस्टिंग श्रावस्ती जनपद में है और मेरा मूल जनपद सहारनपुर। मैं वहाँ से कैसे ट्रैवल करके अपने श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में काम करती हूँ, और शायद मेरे घर पे किसी को कोई ज़रूरत हो या मुझे कभी किसी को ज़रूरत हो, तो ना मेरे घर से कोई जल्दी से आ सकता है ना मैं वहाँ पे जा सकती हूँ। पिछले जब कोविड स्टार्ट हुआ था उसमें कम से कम 3 बार मुझे कोविड हो चुका है, और मेरी प्रथम बार में ऐसी सिचुएशन थी कि शायद मुझे ना मेरा स्टाफ कोऑपरेट कर रहा था, ना आपको विभाग की तरफ से ये नहीं कह रहे थे कि शायद मैं फर्जी रिपोर्ट लगाई, जबकि मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो उस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया जाता है। हमने फिर भी पूरी मेहनत, ईमानदारी से ये 4 साल पूरी मेहनत से हमने अपनी नौकरी करी है। उसमें कोई हमने ये नहीं किया है, जो खबरें आती है टीचर ये नहीं करते, वो हम लोग नहीं करते। हम 68,500 की भर्ती हुई है, तब से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और ये शिक्षा विभाग भी जानता है।
इतना कुछ हम जो डिजिटली कर पा रहे हैं ना, ये हमारे बैच के बच्चे ही हैं जो कर पाते हैं। और जैसा कि हम सुन पा रहे हैं यहाँ पर आपको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं, जैसे वॉशरूम की सुविधा होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, वो भी आपको बिल्कुल रात में बिल्कुल बंद कर दिया जाता है और आज तो दिन में भी बंद कर दिया गया। तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमने यदि 4 साल अपनी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से अपने काम को किया है तो कम से कम पुरस्कार स्वरूप, जबकि हम कानूनी रूप से लड़ाई भी लड़े हैं और उसमें जीतने के बावजूद भी यदि हमें हमारा हक नहीं दिया जाता है। सोचिए हमारी वो पिछले 2021 में जब ये अभी जनवरी में एंड में 31 दिसंबर को एक छोटा सा वो आया था कि इस पर जियो आया था कि इस पर जो है संज्ञान लिया जाएगा और NIC के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। हमारे परिवार वालों सबके मन में एक उम्मीद जगी थी कि चलो 3 साल बाद ही सही हमें कुछ तो अपने घर जाने का मौका मिलेगा। घर से चलो अब मेरे लिए ऑप्शन क्या है, वो बची हुई सीटों में ऐसे देना चाह रहे कि मेरे लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है, कासगंज और हाथरस, जो कि मेरे घर से 400 किलोमीटर से कम की दूरी पर नहीं है। यानी जो स्ट्रगल मैंने यहाँ पे किया वो स्ट्रगल वहाँ पे भी करूँगी। सबके साथ लगभग वही प्रॉब्लम। हमारी सुरक्षा, हम लोग कैसे कैसे वहाँ पे ट्रैवलिंग करते हैं। हम लोग रात में बस का ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें घर जाना होता है तो हम कैसे करते हैं। फिर भी शिक्षकों के ऊपर सबसे ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना के देख काम नहीं करते। हमने सबसे ज़्यादा काम किया है, हम ही बैच के बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा निष्ठा से काम भी कर रहे हैं। क्या हमें उसका भी पुरस्कार नहीं मिल सकती? थोड़ी करुणा या दया, ममता ही दिखाई जाए। ऐसे जनपदों में सर हम लोग की पोस्टिंग की गई है जहाँ से हमें अपने गृह जनपद जाने में डायरेक्ट कोई लिंक भी नहीं है। जैसे मेरा मूल जनपद मथुरा है और मुझे सोनभद्र में पोस्टिंग मिली है, तो इतना लंबा ट्रैवल अकेले करना, घर से इतना दूर रहना, हम सबकी ये सारी दिक्कतें सुनने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उच्च गुणांक होते हुए भी अपने घर से इतना दूर हैं। तो हम लोग की मूल मांग यही है कि 3 जनपद जो हमने भरे हैं हमें उसी में से हमारा जनपद आवंटित किया है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर ट्रैवल भी कर लें इतना लंबा, लेकिन ये बताइए कि हमारी गलती क्या है? अगर हाई मेरिट हमारी है तो इसमें गलती क्या है? या तो पहले बोल देते कि पेपर कर रहे हैं, नंबर सबसे कम लाना, तभी आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो सर यही डिमांड है कि 3 चॉइस में से कोई सी भी एक चॉइस मिल जाए। कब तक रहें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 350 किलोमीटर दूर? अच्छा 3 साल में शिक्षिकाओं का ट्रांसफर मस्ट है, लेकिन हम लोग वो भी नहीं हुआ। हम लोगों ने वो भी किया था, सारे पेपर्स लगाए थे, हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ। एक उम्मीद वहाँ खत्म, एक झटका वो लगा और एक झटका ये लिस्ट में हम अपना नाम ढूंढते रह गए, लेकिन हमारा नाम नहीं मिला। तो हम इतने परेशान हो गए, वरना हम इतने मजबूर क्यों होते हैं हम यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ बर्बाद करके। यहाँ पे आप कितने दिन से हैं? यहाँ पे 4 दिन, सब लोग यहाँ पे 4 दिन से कंटिन्यू है। थैंक यू।